नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम यूनिट 8 के थ्योरम नंबर 19 में चलते हैं और देखिए इसमें लिखा प्रूव दैट इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज ए रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं वो परपेंडिकुलर हो तो वो एक रोम्बस होता है। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए, यही तरीका होता है। अब लिख लेते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है इन विच देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AB इक्वल आएगा CD एंड AD इक्वल होगा BC के। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है एंड, और दूसरी चीज दी हुई है कि इसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है, यानी AC परपेंडिकुलर होगा BD पर। ये इसमें गिवन है। अच्छा, जो प्रूव करना है वो क्या करना है वो देखिए कि करना है ABCD इज ए रोम्बस। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस का मतलब होता है कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, ये सभी साइड इक्वल आते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा आइए हम करते हैं। देखिए प्रूफ में अच्छा हम इसमें कर लेते हैं लेट डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये O पर करते हैं। अच्छा, एंड आगे लिख बढ़ा देता हूँ, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है, एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि AO इक्वल आ गया OC एंड BO इक्वल आ गया DO। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रोम्बस है। अब हमें पता है कि AB इक्वल है CD के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम तो गिवन है, तो AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है BC के। अगर हम प्रूव कर पाएँ कि AB इक्वल है BC के या AD इक्वल है CD के, ठीक है, BC इक्वल है CD के, ऐसे हम प्रूव कर पाएँ तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम ये प्रूव करने के लिए ये AOD और DOC आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, या आप ये दोनों ट्रायंगल ले सकते हैं, या ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं, ये दो कोई भी दो ट्रायंगल आप ले लीजिए और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। आइए हम इसको करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। अब इसके अंदर देखिए बच्चों AO इक्वल OC। ठीक है, ये क्यों इक्वल है, प्रूव अबव आप लिख सकते हैं, अबव। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 भी नाम दे सकते हैं और यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर जो दी हुई है वो है कि DO इक्वल DO। ठीक है, कॉमन आप देख सकते हैं फिगर के अंदर DO इक्वल। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर दी हुई है कि एंगल जो है ना AOD इक्वल एंगल COD, ये 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ चुकी हैं। तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, और कंडीशन कौन सी हुई, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये आ गया। तो अब जब ये आ चुकी है तो इसका मतलब इसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होगी AD इक्वल आएगी CD के।
CPCT से, ठीक है। अच्छा अब देखिए बट इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 2, ठीक है। बट AB इक्वल BC, AB इक्वल CD एंड, ठीक है, AD इक्वल BC, ये गिवन में है, ये तो गिवन है ना। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, इसको हम मान लेते हैं थर्ड। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से ही निकल आएगा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से निकल आए, दोनों से निकल, सेकंड और थर्ड से। देखो यहाँ पर देखिए AD किसके इक्वल आ रही है, CD के, और यहाँ पे AD किसके इक्वल है, BC के, ठीक है बच्चों, और CD किसके इक्वल है, AB के। तो इसका मतलब क्या हो, सभी साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं हेंस, देखिए हेंस ABCD इज ए रोम्बस, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले थोरम में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।